औरत की चीखने की आवाज आई। उस औरत को ढूंढने लगे। कैमरा में कोई भी नहीं दिख रहा था। भाई, तू कहाँ रह गया? ये बिल्डिंग बहुत अजीब है। मुझे यहाँ अजीब अजीब लोग दिख रहे हैं। शिवम डर के मरते मरते सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। ये कहानी 20 साल के एक लड़के शिवम की है। शिवम अलग अलग जगह जाकर वीडियो शूट करता और इंटरनेट पर अपलोड करके पैसे कमाता था। उसके पेरेंट्स को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर शिवम शायद किसी गलत चीज में पड़ रहा है। लेकिन असली बात सिर्फ शिवम जानता था। वो कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करना चाहता था। उसे नई जगह एक्सप्लोर करने और उनका कंटेंट शूट करने में बहुत मजा आता था। एक बार वो अपने दोस्त गोविंद के साथ सिटी के आउटस्कर्ट्स में वीडियो बनाने गया। वापस आते आते रात काफी हो चुकी थी। जब दोनों बाइक से एक पुरानी सुनी सुनाई भूतिया बिल्डिंग के पास से गुजरे, तभी अंदर से एक औरत की चीखने की आवाज आई। उन्हें लगा कोई मुश्किल में है। दोनों बिना सोचे समझे बिल्डिंग के अंदर चले गए। अंधेरा इतना गहरा था कि 2 कदम आगे भी ना दिखे। दोनों अलग होकर उस औरत को ढूंढने लगे। शिवम एक तरफ चला गया और गोविंद दूसरी तरफ। कुछ ही देर में शिवम को पाजेबों की पायल जैसी हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे से गुजरा हो। फिर एक औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही शिवम तुरंत उस डायरेक्शन में भागा। अंधेरे में कोना में एक बहुत बुरी हालत वाली बूढ़ी औरत बैठी थी, सर झुकाए धीमे धीमे रोती हुई। शिवम ने प्यार से पूछा, आंटी, आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवम को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा और अपने बैग से बिस्किट्स का पैकेट निकाला। जैसे ही वो आगे बढ़ा और उसके हाथ में बिस्किट देने लगा, उस बुढ़िया ने बिजली की तरह शिवम का हाथ पकड़ लिया। जब शिवम ने उसका चेहरा देखा तो वो डरा का थर्रा गया। उस औरत का चेहरा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, पीला और आंखें लाल थीं। शिवम चीखता हुआ पीछे गिरा और सीधा बगल की साइड स्टेयर की तरफ भागा। नीचे पहुंचकर उसे गोविंद मिल गया। शिवम सांस फूलते हुए पूरी बात बता ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, गोविंद कॉलिंग। शिवम का दिमाग घूम गया। उसने कॉल उठाया तो फोन में गोविंद की घबराई हुई आवाज आई। भाई, तू कहाँ रह गया? ये बिल्डिंग बहुत अजीब है। मुझे यहाँ अजीब अजीब लोग दिख रहे हैं। मैं नीचे बाहर आ गया हूँ, तू भी जल्दी आ। शिवम सुन पड़ गया। अगर गोविंद बाहर है तो मेरे पास खड़ा ये गोविंद कौन है? शिवम ने कांपते हाथ से मोबाइल का कैमरा उस गोविंद पर किया। कैमरा में कोई भी नहीं दिख रहा था। उसका दिल पेट में गिर गया। वो समझ गया कि कोई पैरानॉर्मल चीज उसके साथ बिल्डिंग के अंदर है। अचानक उस नकली गोविंद का जिस्म टेढ़ा होने लगा और पलक झपकते ही वो वही डरावनी बूढ़ी औरत बन गई जिसे शिवम ने ऊपर देखा था। शिवम डर के मरते मरते सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और बिल्डिंग से बाहर निकलकर असली गोविंद को ढूंढा। बाहर सच में गोविंद खड़ा था, पूरा डरा हुआ। दोनों ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए बाइक स्टार्ट की और फुल स्पीड में वहां से भाग गए। उस रात वो दोनों बाल बाल बच गए, वरना शायद उनका नाम सिर्फ कहानियों में ही रह जाता।